Hey everyone, Priyadarshini here. So today we'll learn about the properties of amino acids, physical properties and also chemical properties. तो आज बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, इसलिए आप एक कॉपी एंड पेन पकड़ के बैठिए, रिएक्शंस को लिखिए, तभी मजा आएगा. तो लेट्स बिगिन द सेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है. और आपको तो पता है एमिनो एसिड्स का ज्यूटेरायनिक स्ट्रक्चर होता है, COO माइनस होता है और NH3 प्लस. तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है एंड यू नो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, इसीलिए ये वाटर लाइक पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि बेंजीन में इनसॉल्युबल. एंड ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए इनका डाइपोल मूवमेंट भी काफी हाई रहता है. और यहाँ पे देखिए कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर फॉर्मेशन हो सकता है, मिरर इमेज. लेकिन ग्लाइसिन में हाइड्रोजन दो है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं रहा, इसलिए ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड्स का डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में COO माइनस एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके COOH होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में वो कैटेनिक फॉर्म में रहता है NH3 प्लस. एंड बेसिक मीडियम में OH माइनस एक NH3 प्लस से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके NH2 बन जाता है, इसीलिए ये बेसिक मीडियम में एनेनिक फॉर्म में रहता है, COO माइनस फॉर्म में. तो COOH ग्रुप के जितने भी रिएक्शंस हमको अगर करना है तो उसको एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, और NH2 का जितने भी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करवाएंगे. ये याद रखिए कि COO माइनस जो है वो है उसका बेसिक पार्ट और NH3 प्लस जो है वो है उसका एसिडिक पार्ट. तो बेसिक पार्ट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड NH3 प्लस जो है वो एसिडिक पार्ट, मतलब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा. ये सब रिएक्शंस हैं, एमिनो ग्रुप के कुछ रिएक्शंस हैं, देन कार्बोक्सिल ग्रुप का कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, देन बोथ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप का कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे. ये सारे रिएक्शन के लिस्ट है. सो फर्स्ट हम देखेंगे एमिनो ग्रुप का कुछ रिएक्शन एंड द फर्स्ट इज रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसका ये बेसिक कैरेक्टर है. तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, इसीलिए यहाँ पे भी एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा. जब एग्जाम्पल देखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो COO माइनस जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके COOH हो गया. अब NH3 प्लस एंड Cl माइनस हो गया, Cl माइनस जाके प्लस के पास रह गया, इसलिए ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हुआ. वैसे एलेनाइन से एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज एल्किलेशन. एमिनो एसिड के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे एल्किलेशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, एन अल्काइल एमिनो एसिड फॉर्म होता है. और जब हम एक्सेस ऑफ RX देते हैं तो वहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इंटरनल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो देखिए जो जब RX के साथ रिएक्ट किए जिसका X एंड NH3 प्लस से एक हाइड्रोजन जाके HX फॉर्मेशन होकर वो रिलीज हो गया और NH2 R डैश हो गया, मतलब नाइट्रोजन में एक अल्काइल ग्रुप जाके लग गया, इसीलिए उसको N अल्काइल एमिनो एसिड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन में देखिए, ग्लाइसिन में जब CH3I ऐड किया गया तो नाइट्रोजन में एक CH3 ऐड हो गया और HI एक तो रिलीज भी हो गया. देन अगेन CH3 होल 2, फिर एक CH3 ऐड हुआ, फिर से एक CH3 ऐड हो गया, मतलब CH3 होल 3 हो गया, इसीलिए उसको NNN ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन कहेंगे. वैसे ही अगर वहाँ पे Cl माइनस होता तो उसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट के हिसाब से ज्यादातर वो रहता है. देन इज एसाइलेशन. नेक्स्ट इज एसाइलेशन. एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप एडिशन होगा, CH3CO ग्रुप ऐड होगा. तो इन प्रेजेंस सब ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हेलाइड, और हमें मिलता है एन एसाइल एमिनो एसिड, मतलब नाइट्रोजन में ही एसाइल ग्रुप ऐड होता है, CH3CO ग्रुप. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एसाइल क्लोराइड लिया गया है और ग्लाइसिन, तो यहाँ पे जो H और Cl रिमूव हो जा रहा है, COCl का Cl और ग्लाइसिन में NH2 का H, तो हमें N एसाइल ग्लाइसिन मिला है और HCl इलेक्ट्रो यहाँ पे रिमूव हुआ है. नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे
एलानाइन को तो हमें एन एसिटिल एलानाइन मिलेगा। लाइकवाइज अगर हम बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ COCl होगा, उसको अगर हम ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करेंगे वहाँ पे भी COCl से Cl एंड H रिमूव होगा और हमें बेंजोइल ग्लाइसिन मिलेगा। यह बेंजोइल ग्लाइसिन इसको हम हिप्पूरिक एसिड भी बोलते हैं। हिप्पूरिक एसिड के सिंथेसिस एमिनो एसिड सिंथेसिस में यूज हुआ था, ये हम पढ़े थे। तो ये हिप्पूरिक एसिड हॉर्स के यूरिन में पाया जाता है, बेंजोइल ग्लाइसिन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2। जब अल्फा एमिनो एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है, मतलब अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप ऐड होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ जब HNO2 ऐड हुआ, हमें देखिए ये COOH ग्रुप है, उसकी जो अल्फा कार्बन में एक OH ऐड हुआ है, मतलब वो 2 हाइड्रोक्सी इथानोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होता है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस, जिसको हम ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। जब एलानाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। एंड शुड बी नोटेड दैट ये जो रिएक्शन है वो एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड इन वंस लाइक मेथड में यूज होता है। जितने भी नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, रिमूव होता है, उतने ही वो एमिनो ग्रुप से ही आया होता है, इसीलिए जितने नाइट्रोजन गैस रिमूव होता है उतना ही एमिनो एसिड्स है बोल के पता चलता है, इसीलिए एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड में यूज होता है यही रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि NOCl। NOCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्लोरो एसिड फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम अल्फा एमिनो एसिड लेंगे NOCl के साथ, देखिए अल्फा पोजीशन में एक क्लोरीन ऐड हो गया है, मतलब ये अल्फा क्लोरो एसिड हुआ है। आर की जगह आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे कि मतलब जितने भी एमिनो एसिड है उनके कुछ भी ले सकते हैं, तो वहीं पे बस वो ऐड हो जाएगा, आर की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब रिएक्शन सेम होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, मतलब HCHO। HCHO के साथ जब रिएक्ट करता है तो एन मिथिलिन एमिनो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ग्लाइसिन रिएक्ट किया, ग्लाइसिन का एमिनो पार्ट से H2 और फॉर्मल्डिहाइड का CO पार्ट से ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके H2O रिलीज होता है और CH2 डबल बॉन्ड एन फॉर्मेशन हो रहा है। जो CH2 ग्रुप है वो है मिथिलिन ग्रुप और CH3 तो मिथाइल ग्रुप होता है, तो मिथिलिन एंड नाइट्रोजन में मिथिलिन ग्रुप ऐड है, इसलिए एन मिथिलिन ग्लाइसिन फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो रिएक्शन के वजह से ये क्या हो रहा है, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो अभी क्या है, एसिडिक है, यानी कि वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको टाइट्रेशन विद एल्कली में यूज करते हैं यही रिएक्शन को। और ये जो रिएक्शन है एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड इन सॉल्वेंट्स एंड फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड में यूज होता है। ओके, देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज फिफ्थ वन, रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन DNFB। DNFB को हम सैंगर्स रिएजेंट भी बोलते हैं और ये फॉर्म करता है एक येलो कलर DNP एमिनो एसिड, डाइनाइट्रोफिनाइल एमिनो एसिड। तो ये देखिए एमिनो एसिड के साथ DNFB, DNFB देखिए दो ठो नाइट्रो ग्रुप है और एक फ्लोरीन है, और ये जो फ्लोरीन एमिनो ग्रुप से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके HF रिलीज कर रहा है और सिंपली ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, तो हमें DNP एमिनो एसिड, डाइनाइट्रोफिनाइल एमिनो एसिड मिला है। तो ये रिएक्शंस और जो सैंगर्स रिएजेंट ये यूज होता है कब, प्रोटीन का, जब प्रोटीन एमिनो एसिड और एन टर्मिनल जब एनालिसिस करते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड का, तभी सैंगर्स रिएजेंट यूज होता है। देन रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, ये था कुछ अभी हम कार्बोक्सिल ग्रुप COH का हम देखेंगे। रिएक्शन विद बेसिस, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, अब जब एसिड और बेस अगेन रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा ना, तो एमिनो एसिड जब कोई भी बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक सॉल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्लाइसिन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस एमिनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वाटर एक तो रिलीज करता है और हमें सोडियम एमोनियम एमिनो एसीटेट मिलता है। वैसे एलानाइन से हमें क्या मिलता है, सोडियम अल्फा एमिनो प्रोपिनोइड, CO माइनस Na प्लस होता है, इसकी वजह से इसको हम सॉल्ट बोलते हैं।
देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर फॉर्मेशन कब होता है? जब एक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ईस्टर मिलता है। वैसे एमिनो एसिड में एमिनो एसिड पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl, तो हमें ईस्टर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। जब उसको मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट करना है तो हमें फ्री ईस्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, HCl का काम ये है कि वो एमिनो एसिड को पहले एसिडिक बनाता है। एसिड होता है, एसिड ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर बनाता है। तो ग्लाइसिन पहले ग्लाइसिन का जो एसिडिक ग्लाइसिन को पहले एसिडिक बनाया HCl, देन यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन हुआ। HCl जो NH3 प्लस और Cl माइनस करके COOH, उसको COOH फॉर्म किया, देन COO जब C2H5 के साथ रिएक्ट करता है तो COO C2H5 हुआ, एक ईस्टर। लेकिन ये क्या है? ईस्टर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। जब उसको AgOH और मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट करें तो हमें इथाइल अल्फा एमिनो एसीटेट एक ईस्टर मिला, फ्री ईस्टर। वैसे एलानाइन को अगर रिएक्ट करते हैं सेम प्रोसीजर में तो हमें इथाइल अल्फा एमिनो प्रोपिनोएट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे HCl का काम ये है कि वो एमिनो एसिड को एसिडिक बनाएगा, देन वही फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक ईस्टर बनाएगा। नेक्स्ट इज डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है CO2 ग्रुप। जैसे अल्फा एमिनो एसिड में तो COOH ग्रुप होता है, तो COOH से CO2 एक रिलीज होके यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। तो अमीनो एसिड में हम क्या करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देंगे तो हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा, साथ ही साथ एक CO2 रिलीज भी होगा। ग्लाइसिन में जब BaOH होल 2 दिया गया तो हमें मिथाइल एमीन मिला CH3NH2 एंड BaCO3H2। वैसे एलानाइन में जब BaOH होल 2 दिया गया तो हमें इथाइल एमीन CH3CH2NH2 मिला और BaCO3 प्लस H2। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो हमें एक अल्कोहल मिलेगा, एमिनो अल्कोहल। ग्लाइसिन को जब LiLOH4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें 2 एमिनो इथानॉल मिलेगा। जो COOH ग्रुप है वो CH2OH हो जाएगा सिंपली, और बाकी सब सेम होगा, CH2OH हो जाएगा बस। देन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। सो एमिनो एसिड में बोथ COO माइनस एंड NH3 प्लस ग्रुप होता है। जब हम एसिड क्लोराइड ऐड करेंगे तो दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम, लेकिन हमें तो बस COO माइनस में रिएक्ट करवाना है, इसीलिए NH3 प्लस को हम प्रोटेक्ट करेंगे। पहले प्रोटेक्ट करते हैं NH3 प्लस ग्रुप को, तो एसाइलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड pyridine, तो हमें प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड एक तो मिलता है। यहाँ पे देखिए CH3CONH हो गया, अभी NH सील हो गया तो COOH अभी रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ और COCl फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप, बोथ के साथ जो रिएक्ट करेंगे, मतलब COOH एंड NH2 के साथ। सो फर्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट। जब अल्फा एमिनो एसिड को हम हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमें एक साइक्लिक डाइएमाइड मिलेगा। जब बीटा एमिनो एसिड को करेंगे वैसे ही अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलेगा, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा एंड एमोनिया भी रिलीज होगा वहां पे। जब गामा और डेल्टा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो वहां पे साइक्लिक एमाइड और लैक्टम फॉर्म होता है और यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये देखिए अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा कार्बन में NH2 यहाँ पे अटैच्ड है, सो NH2 का हाइड्रोजन और COOH का OH, इन दोनों मिलके एक रिलीज हो जाते हैं और वहां पे CONH बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हम डाइपिपेराजिन भी बोलेंगे। अगर R की जगह हम हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब ग्लाइसिन 2 ठो अगर लेते हैं तो हमें वैसे ही एक साइक्लिक एमाइड डाइएमाइड मिलेगा। जो CONH ग्रुप है ये क्या है? एमाइड ग्रुप है, 2 ठो एमाइड है इसीलिए साइक्लिक डाइएमाइड हम इसको बोल रहे हैं सिंपली। देन द नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम बीटा एमिनो एसिड लेंगे तो बीटा पोजीशन में जो NH2 होगा और अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होगा, इन दोनों मिलके NH3 मॉलिक्यूल एक रिलीज करते हैं और अल्फा और बीटा पोजीशन में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। यहाँ पे एक्रिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है बीटा एलानाइन से।
वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखिए अगेन बीटा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड लेते हैं तो प्रोटोनिक एसिड होता है। यहाँ पे भी अल्फा बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट अगर हम गामा एमिनो एसिड लेते हैं, गामा एमिनो एसिड में गामा जो NH2 होगा गामा पोजीशन में का हाइड्रोजन और COOH का OH, इन दोनों मिलकर एक वाटर रिलीज करेंगे और एक हमें साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे CONH होके। वैसे ही डेल्टा में भी हाइड्रोजन और OH मिलके एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम डेल्टा वैलेरोलैक्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक साइक्लिक प्रोडक्ट में CONH ग्रुप है, जिसको कि हम लैक्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटेलिक आयंस। जब मेटेलिक आयंस के साथ एमिनो एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें एक डीप कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कपर सल्फेट लेते हैं, यानी कि कपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, Cu2+ आयन होता है, Cu2+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ओके, रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन में एमिनो एसिड अब रिएक्ट किया Cu2+ के साथ, तो ऐसे ही एक हमें कॉम्प्लेक्स मिला क्यूप्रिक ग्लाइसिन, और ये क्या है, डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन मतलब ये है, यही कंपाउंड को हम निनहाइड्रिन बोलते हैं। निनहाइड्रिन के साथ जब एमिनो एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स और डीप ब्लू, और RCOH भी एक तो रिलीज होता है। तो ये है इनोलिक फॉर्म का निनहाइड्रिन, और उसका कीटोनिक फॉर्म भी होता है। तो ये जो निनहाइड्रिन है ये अल्फा अमीनो एसिड का प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स। रिएक्शन विथ फिनाइल आइसोसियानेट। फिनाइल आइसोसियानेट मतलब C6H5N11C11O। ये जब एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिनाइल हाइडेंटोइक एसिड फॉर्म होता है, और फिनाइल हाइडेंटोइक एसिड से देखिए इसका OH और यहाँ पे NH का H, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हमें फिनाइल हाइडेंटोन मिलता है। ओके, तो जितने भी रिएक्शंस हम पढ़े सबकी शॉर्टकट्स ये है, आप अच्छे से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इट विल बी बेटर इफ सब रिएक्शन को आप एक बार लिख लें और उसको फिर प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। ओके, तभी ये सब याद रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।